ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे 6 द्रव्यों का क्या क्या लक्षण होता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनका क्या लक्षण होता है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन रूप उपयोग पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिसमें देखने जानने की क्षमता होती है वही जीव द्रव्य कहलाता है। जिसमें संवेदना और अनुभूति पाई जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और बच्चों को लिए पढ़ाते हैं तब कहते थे जो जीता था, जीता है, जीवेगा, उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। आप सब कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप में ज्ञान और दर्शन चेतना पाई जाती है। और ये उपयोग लक्षण जीव का उपयोग लक्षण है। और ये उपयोग लक्षण मतलब ज्ञान और दर्शन रूपी उपयोग पाया जाता है। दूसरा आता है द्रव्य पुद्गल। पुद्गल जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये 4 गुण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। ये बेंच पुद्गल है। कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है ये पुद्गल ही दिख रही है। जीव तो दिखता ही नहीं है। जीव को भी देखना चाहो तो शरीर के माध्यम से देखते हैं। और शरीर क्या है? पुद्गल है। इसमें 4 गुण होते हैं। वर्ण, कोई ना कोई कलर जरूर होगा। जो आंखों से देखने में आ रहा है कोई पदार्थ, उसका कोई ना कोई कलर तो, वर्ण तो अवश्य होगा। गंध, किसी न किसी प्रकार की गंध उसमें जरूर होगी। सुगंध या दुर्गंध कुछ न कुछ अवश्य होगी। रस यदि आप चखोगे तो कुछ न कुछ उसका स्वाद होगा ही होगा। स्पर्श यानी चाहे वह ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे कठोर हो, चाहे मृदु हो, ये 4 गुण तो पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना। किसे कहते हैं पुद्गल? जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका धर्म द्रव्य। यहाँ धर्म द्रव्य का अर्थ धर्म नहीं है। धर्म द्रव्य का अर्थ है एक द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है जो जीव और पुद्गल को चलने में, गमन करने में सहकारी कारण होता है। जीव और पुद्गल चलना चाहता है तो उसको चलाने में जो सहयोग देता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन करने में उदासीन रूप से सहकारी कारण हो उसे धर्म द्रव्य कहा जाता है। वह चलाता नहीं है, आप चलना चाहो तो चलने में सहयोग देता है। जैसे सड़क समझते हैं ना, रास्ता, वो आपको चलाता नहीं है, चलना चाहे तो आपको सहयोग दे देता है। समझ आ रहा? जैसे मछली है, वह तैरना चाहे तो पानी उसको सहयोग दे देगा, पानी चलाएगा नहीं, सहकारी कारण होता है। ऐसे आप चलना चाहो
तो आपके लिए वह सहकारी कारण हो जाता है। उदासीन रूप से आपको सहयोग देता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। दूसरा है अधर्म। अधर्म द्रव्य दूसरा नहीं, चौथा हो जाएगा। कौन सा? जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। चौथा है अधर्म, जो स्वयं ठहरे हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी कारण उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। कोई जीव और पुद्गल ठहरा है, उसे सहयोग दे सकते हैं। जैसे वृक्ष की छाया, आप रास्ते में जा रहे हो तो आप ठहरना चाहो तो वृक्ष की छाया ठहरने में आपका सहयोग दे देता है। और कई बार होता है आप ठहरने की इच्छा रखते हैं, पर धूप हो तो और वृक्ष की छाया मिल जाए तो ठहरने के भाव हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। वृक्ष नहीं ठहराता, आप ठहरना चाहो तो आपको सहयोग दे देते हैं। बस इसी का नाम है अधर्म द्रव्य। अधर्म का अर्थ पाप नहीं है यहाँ पर, और धर्म का अर्थ पुण्य नहीं है। ये द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य जो प्रकृति में है। यदि आप गमन कर पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, तो इनका सहयोग किनका सहयोग से कर पा रहे हैं? ये सब काम धर्म अधर्म द्रव्य के माध्यम से हो रहे हो। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो आप ठहर नहीं सकते थे, चलते ही रहते। वो आपको सहयोग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? सहयोग दे रहे हैं चलने में। यदि आप नहीं चलना चाहो तो चलाएंगे नहीं, लेकिन वो ना हो तो आप चल भी नहीं पाओगे। सड़क ना हो तो कहाँ जाओगे आप? समझ आ रहा है ना आपको? तो इस सहकारी कारण हुआ करते। इसके बाद आता है जो संपूर्ण द्रव्यों को स्थान देने में सहायकारी कारण हो, उसका नाम है आकाश द्रव्य। आप कहाँ रुके हुए हैं? आप कहाँ रहते हैं? आकाश द्रव्य में। जहाँ पर ये सारे द्रव्य रहते हैं उसका नाम होता है आकाश द्रव्य। जैसे निवास करने वाले लोगों को मकान वहाँ पर उनको स्थान देता है, वैसे ही आकाश द्रव्य स्थान देता है। जो समस्त द्रव्यों को अपने अपने स्वभाव में बरतने का सहकारी कारण हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन में जो सहयोगी होता है उसका नाम होता है काल द्रव्य। काल द्रव्य परिणमन नहीं कराता, आप परिणमन करना चाहो तो आपका सहयोग दे देते हैं। और प्रतिक्षण काल का परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ आपका भी परिणमन चल रहा है। समझ आना ना? तो ये परिणमन वाला जो होता है, वर्तन लक्षण वाला जो होता है, और व्यवहार से घंटा घड़ी आदि होता है, ये काल द्रव्य होता है, ये परिणमन कराता है। अब प्रश्न ये उठता है, सभी द्रव्यों में वर्तना का कारण काल द्रव्य कैसे हुआ? जो सभी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं इसमें काल द्रव्य सहयोग दे रहा है, ऐसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो परिणामी होने से काल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। काल द्रव्य स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता, और दूसरा द्रव्य भी काल रूप परिणमन नहीं होता, बल्कि मात्र उसमें परिणमन कराने में सहयोग देता है। वह ना तो स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणमन होता है और न दूसरे द्रव्य रूप परिणमन हो सकता है, और न दूसरे द्रव्यों को अपने स्वरूप अथवा निज भिन्न द्रव्य स्वरूप परिणमाता है, किंतु अपने अपने स्वभाव से ही अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणमन होने वाले द्रव्यों के जो परिणमन है उसमें काल द्रव्य उदासीन रूप से स्वयं बाह्य सहकारी कारण हो जाता है, मात्र सहयोग देने वाला होता है। अब जैसे मान लो आप कोई कार्य करोगे तो समय में ही करोगे ना कोई समय तो होगा, बोलो ना। तो काल नहीं करा रहा, उस काल में आप कार्य कर रहे हो, काल तो सहयोग दे रहा है, साक्षी पूर्वक है। समझ आ रहा ना? हाँ, तो कार्य काल के द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि उस काल में हो रहा है, उस समय में हो रहा है। जैसे आपका थर्मामीटर होता है, बुखार थर्मामीटर में होता है कि शरीर में होता है? वो मात्रा आपको बता देता है कि आपको 98, 97, 100 कितना है, ये मात्र ज्ञापक है। वो है आपके बुखार रूप परिणमित नहीं होता और बुखार उसमें भी नहीं होता, बल्कि वह मात्र बताता है। ऐसे काल द्रव्य मात्र आपको बताता है, परिणमन में सहयोग देता है। काल द्रव्य कुछ नहीं करता। यदि काल द्रव्य कुछ करता तो समझो उसी काल में कोई नरक जा रहा है, उसी काल में कोई स्वर्ग जा रहा है। ये काल भेज रहा है क्या? नहीं, जीव के स्वयं अपने परिणाम।
वह तो मात्र सहयोगी है। काल द्रव्य समझ रहे, काल कुछ भी नहीं करता। एक वो हैं लोग जो भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो भी गलत है। और जो ऐसा कहते हैं कि काल में सब कुछ होगा, जब हमारी भवितव्यता आएगी, काल लब्धि आएगी, जब हमारा कल्याण हो जाएगा, वो भी गलत है। समझ आ रहा ना? एक ने भगवान को कर्ता मान लिया, एक ने काल को कर्ता मान लिया, पर स्वयं की सत्ता कहाँ गई? जीव का स्वयं पर नमन कहाँ गया? स्वयं का पाप पुण्य कहाँ गया? इसलिए ना तो भगवान कुछ करते हैं, ना काल कुछ करता है। हम स्वयं अपने परिणाम करते हैं और वैसा हम फल प्राप्त करते हैं। हे धर्म माम पालय, ऐसा कहा, हे धर्म मेरा पालन करो। धर्म क्या है? हमारा परिणाम। समझ आ रहा ना? तो परिणमन हम अपने किससे करते हैं? परिणामों के द्वारा होता है, लेकिन किस में होता है? काल द्रव्य में होता है, अर्थात काल द्रव्य के सहयोग से होता है। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई की तो काल द्रव्य का सहयोग है। 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मान लो, तो पढ़ाई काल द्रव्य ने नहीं कराई, काल द्रव्य नहीं हो रही, बल्कि हो तो हमारे द्वारा हो रही, पर किस में हो रही है? उतने समय में हो रही। समझ आ रहा ना? जैसे उदासीन रूप से परिणमन करने में जो होता है, सूक्ष्म में अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद युक्त अगुरु लघु गुण के द्वारा धर्मानिक द्रव्य षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हैं। ये स्वयं करते हैं, मात्र काल द्रव्य सहयोगी हुआ करता है। अब जो समय की बात की, समय किसे कहते हैं? समय क्या चीज है? तो सबसे छोटी इकाई होती काल द्रव्य की, क्या? समय। उसे हम सेकंड आदि में नहीं व्याख्यान कर सकते। एक व्यक्ति ने, किसी ने लिखा कि 1 सेकंड का 24वां भाग समय होता है, पर उसने अपनी कल्पना से लिखा है 1 सेकंड का 24वां भाग। समझ आ रहा ना? लेकिन आगम में ऐसा कुछ नहीं है। पर किसी कहते समय तो आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंद गति के द्वारा गमन करके दूसरे अनंतन प्रदेश पर जितने काल में पहुंच जाए उतने काल को एक समय कहते हैं। यहाँ पर जो है ना, क्या बोलते हैं, परमाणु आकाश द्रव्य में है ना? तो वो जो एक प्रदेश से मंद गति में दूसरे प्रदेश तक पहुंच जाए, वो उतना समय लगे, उसका नाम कहलाता है समय। समझ आया ना? अब समय आपने बोल दिया, मतलब प्रदेश क्या चीज़ है? ये जो आपने कहा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचता है तो जितना काल लगता है वह समय कहलाता। तो प्रदेश क्या है? तो पुद्गल का एक अविभागी परमाणु लोकाकाश के जितने क्षेत्र में आ जाए उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। अर्थात एक परमाणु क्या करे? अविभागी परमाणु जितना आकाश द्रव्य का क्षेत्र घेर ले उसका नाम क्या होगा? प्रदेश कहलाएगा। समझ गए? तो एक परमाणु के सकने में कितना समय लगे दूसरे में? समझ आया? तो ये कहलाएगा एक समय। ये सबसे छोटी इकाई होती है काल द्रव्य की, उसे समय कहते हैं। अब जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त किससे कहते हैं? आप लोग कहते हैं अंतर्मूर्त में काम होता है, अंतर्मूर्त होता है, तो पढ़ते तो अंतर्मूर्त होता क्या है ये भी तो समझो। तो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त क्या है? एक समय सहित आवली प्रमाण काल को जघन्य अंतर्मूर्त कहते हैं। कितने? एक समय सहित आवली प्रमाण काल को जघन्य अंतर्मूर्त कहते हैं, और एक समय कम मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहते हैं। मैंने समझे? एक समय सहित लेकर के आवली प्रमाण, आवली भी संख्या समयों की होती है, बहुत सारे समय मिलकर के आवली बनते हैं, ठीक है? असंख्या, हाँ, तो वो मिला करके ये बनती है असंख्या समय को एक आवली बनती है। अब जो एक समय सहित आवली प्रमाण जो होता है वह काल जघन्य अंतर्मूर्त है, ये मान करके चलो। यानी 1 मिनट से लेकर के आगे तक का जघन्य अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट क्या हो जाएगा? तो 48 मिनट से कम। कितने हो जाएगा? हाँ, इस प्रकार से ये एक समय कम मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहते हैं।
और जगन्नत मुक्त किसे कहते हैं? तो एक समय सहित आवली प्रमाण काल को जगन्न अंतर्मुक्त कहा जाता है। अब दो प्रकार की पर्याय आती हैं, एक व्यंजन पर्याय आती है, दूसरी अर्थ पर्याय आती है। पर्याय कितने प्रकार की? दो प्रकार की, व्यंजन और अर्थ पर्याय होती है। तो जो व्यंजन पर्याय हुआ करती है वह वचनों के गोचर होती है, स्थूल होती है, और जो अर्थ पर्याय होती है वो वचनों के द्वारा कही नहीं जा सकती, वह सूक्ष्म होती है, वह कहलाती अर्थ पर्याय। कौन सी पर्याय? अर्थ पर्याय। तो वचन की विषयभूत स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जिससे वचन की विषय बन जाए, कहने में आ जाए, वह कहलाएगी स्थूल व्यंजन पर्याय। अथवा त्रिकाल संबंधी संस्थान रूप प्रदेशत्व गुण की पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती है, जो संस्थान आकृति रूप होती है। वचन अगोचर सूक्ष्म पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। अथवा प्रदेशत्व गुण को छोड़कर के शेष गुणों की त्रिकाल संबंधी समस्त पर्याय अर्थ पर्याय है। इन दोनों के भी दो दो भेद हो जाते हैं। किसके? व्यंजन के और अर्थ के, स्वभाव और विभाव रूप। कैसे हो जाते हैं? स्वभाव और विभाव रूप। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? बिना दूसरे निमित्त के जो व्यंजन पर्याय हो उसे विभाव, जो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, जो जीव की सिद्ध पर्याय है यह बिना दूसरे निमित्त की हुई है। समझ रहे? उसमें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। किसकी? जीव की सिद्ध पर्याय। ये कहलाएगी स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब इसे व्यंजन क्यों कहा? ये बहुत काल तक रहने वाली, कब तक? अनंत काल तक रहने वाली है। समझ आ रहा है आपको? अभी बाद में खोलेंगे इसको, थोड़ा सा दूसरी समझ लें। विभाव व्यंजन पर्याय, दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नरकादि पर्याय, सुन ना, ये कर्म जनित है, दूसरे पर डिपेंड है। जैसे आयु कर्म बांधोगे वैसी पर्याय आपको प्राप्त होगी। ये कहलाएगी विभाव व्यंजन पर्याय। मनुष्य पर्याय, नरक पर्याय आदि ये पर के निमित्त से हुई, कर्म से हुई। और सिद्ध पर्याय किसी के निमित्त से नहीं, स्वभाव से हुई, इसलिए वह व्यंजन पर्याय तो है, लेकिन कैसी? स्वभाव व्यंजन पर्याय। समझ आ रहा ना आपको? अब इसमें दो चीजें हैं, पर्याय भी शाश्वत होती है। लोग कहते ना मत पर्याय क्षणवर्ती होती है, ऐसा नहीं, पर्याय भी शाश्वत होती है। सिद्ध पर्याय कैसी है? शाश्वत है। सुमेरु पर्वत कैसे? अकृत्रिम चैत्यालय। समझ रहे ना? ऐसा मत समझो कि ये पर्याय क्षणिक ही होती है। पर्याय भी कैसी होती है? व्यंजन पर्याय जो होती है वह शाश्वत भी होती है। एक बार टढ़ा गांव में थे, इस मध्य प्रदेश सागर जिले में आता है, वहाँ पर इसी विषय को खोल रहे थे। तो एक वहाँ पर नेमी चंद जी जगाती पंडित जी, वो कह लगे महाराज जी। हमने कहा पंडित जी पर्याय भी कैसी होती है? शाश्वत होती है। उन्होंने कहा महाराज इस ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पहली बार ये विषय हमें समझ में आया कि पर्याय भी कैसी होती है? शाश्वत होती है। समझ आ रहा है ना? जो व्यंजन पर्याय होती है वह शाश्वत भी होती है, क्योंकि सिद्ध अवस्था पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। किसके? ज्ञान गुण की पर्याय। क्योंकि ज्ञान के कितने भेद हैं? मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। तो किसकी पर्याय हो गई ये? ज्ञान की पर्याय। कौन सा? केवल ज्ञान की पर्याय। समझ आ रहा है आपको? हाँ, एकदम पर्याय छोड़ो मत। हाँ, पर्याय दृष्टि तो रखो, पर पर्याय मूर्ता मत रखो। पर्याय को समझो कहाँ तक वह पर्याय चलती है। अब इसके बाद आता है बिना दूसरे निमित्त से जो अर्थ हो पर्याय हो उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। समझ आया ना? यहाँ पर कौन सी पर्याय ले रहे? वो अर्थ पर्याय। पहले कौन सी पर्याय ली थी?
व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय में स्वभाव विभाव ली थी, अब अर्थ पर्याय में स्वभाव और विभाव लेंगे। तो जो बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का केवल ज्ञान, क्या है? जीव का केवल ज्ञान। और पर निमित्त से जो अर्थ पर्याय है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग देश आदि परिणाम, ठीक है ना। जो केवल ज्ञान हो जाएगा वो स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगा, और जो राग देश आदि भाव हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? जीव के विभाव अर्थ पर्याय। समझ आ रहा ना? कठिन लग रहा है कुछ लोगों को, कठिन लग रहा है। ये जीव की ही पर्याय है। किसके पर्याय है? जीव के ही साथ घटित होता है सारा का सारा। जैसे राग देश आदि परिणाम होना, ठीक है ना, और केवल ज्ञान होना, ये दोनों अर्थ पर्याय हैं। लेकिन जो कर्म जनित है, पर निमित्त से राग देश आदि हो रहे हैं, ये कहलाएंगे विभाव अर्थ पर्याय। और जो स्वभाव से केवल ज्ञान है वह कहलाएगा स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है ना। अब व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय में स्वभाव और विभाव कैसे लगाएंगे? जो पर के निमित्त के बिना हो वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है, जैसे जीव की सिद्ध अवस्था। और विभाव व्यंजन पर्याय क्या होगी? जैसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय, ये पर के निमित्त से होती। समझ आ रहा ना? जो पर सापेक्ष हो वह विभाव हो जाती है, और जो पर निरपेक्ष हो वह स्वभाव हो जाती है। तो है समझ में? इतना है, समझ जाओ। छह द्रव्यों की कितनी कितनी संख्या है? अब जो छह द्रव्य अपन पढ़ के आए हैं, जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं, आकाश और काल कितने कितने संख्या में हैं। तो सुनो, जीव द्रव्य अनंत है। कैसे जीव द्रव्य अनंत है? जीव द्रव्य समझ गए ना? एक इंद्री से लेकर के पंचमी तक सभी जीव कैसे हैं? अनंत है। उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। जितने जीव हैं उससे अनंत गुणे कितने हैं? क्या है? पुद्गल द्रव्य है। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य अखंड और एक एक ही है। अखंड है। कौन सा? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। समझ गए ना? ये पूरा आकाश द्रव्य है। धर्म द्रव्य भी एक ही है, अधर्म द्रव्य एक अखंड है, सर्वत्र फैला हुआ है। जैसे तिल में तेल होती, तिली, उसमें सर्वत्र तेल रहता है, ऐसे पूरे लोकाकाश में ये फैले हुए। कौन? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरा का पूरा फैला हुआ है। यहाँ भी आकाश है, यहाँ भी धर्म है, यहाँ भी अधर्म है, जहाँ आप बैठे हुए। आकाश का अर्थ ब्लू स्काई नहीं होता, ये भी आकाश है। जैन दर्शन के अनुसार ये भी आकाश है। जमीन में और आसमान में एक बाल का अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? एक बाल का अंतर होता है। समझ आ रहा है आपको? वो आसमान नहीं है, वो तो बादल है जो ब्लू स्काई बोलते हो। ये आसमान है, जहाँ पर आप हाथ फैला रहे ना, ये भी आसमान है। आप लोग जमीन पर नहीं चलते, आप लोग आसमान पर चलते हो। आपकी गति को व्याह्य गति कहा गया है। कौन सी गति है? व्याह्य। व्याह्य माने आकाश है, पुद्गल है। समझ आ रहा है आपको? पुद्गल है, सारे के सारे पुद्गल, जो ही पुद्गल दिख रहे हैं आपको। मिट्टी भी पुद्गल है, जमीन भी पुद्गल है। समझ आ रहा है आपको? तो ये सब जो है वह क्या है? आकाश द्रव्य में आप गमन करते हो। इसलिए मध्य प्रदेश में कहते हैं धरती धरी रहो, आसमान में मत उड़ो। आसमान में चलने को मना नहीं किया, आसमान में उड़ने को मना किया, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम आसमान में उड़ नहीं सकते, चल तो सकते हो। समझ आ रहा है? ये है क्योंकि आप लोग आसमान में चलते हो। आपके पैर उठते ना, तो ये आसमान है जहाँ पैर उठ रहे हैं। जमीन पर कौन चलते? रेंगने वाले। रेंगने वाले जो होते ना जीव जंतु, वो जमीन पर चलते हैं। आप रेंगते नहीं हो, आप क्या करते हो? पैर उठा के चलते हो। तो आप आसमान में चलते हो, पैर जमीन पर रखते हो, पर चलते कहाँ हो आप? आसमान में। समझ आ रहा ना? ऐसा।
तो ये आकाश द्रव्य है। कौन सा? ये भी आकाश द्रव्य है। जहाँ आप बैठे हुए कमरे के अंदर है, एक डिब्बी के अंदर है, वो भी क्या है? जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? आकाश द्रव्य कहलाएगा। तो ये आकाश द्रव्य भी एक है, धर्म द्रव्य भी एक है और अधर्म द्रव्य भी एक है, सर्वत्र फैला हुआ है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी संख्या प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? असंख्यात है, क्योंकि जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है। कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और आप कितने प्रदेशी हो? आप भी असंख्यात प्रदेशी हो। समझ आ रहा है? अब पूरा लोक भी असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। फिर इतने सारे जीव कैसे आ जाते हैं? असंख्यात प्रदेशी आप हैं, एक जीव, और असंख्यात प्रदेशी मात्र लोकाकाश है। फिर कैसे आ जाते हैं? तो सुनो, प्रदीपवत, दीपक की तरह। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश समा जाता है और 1000 दीपक का प्रकाश भी समा जाता है। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से लोकाकाश जो है असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी अनंत जीवों को अवगाहन की क्षमता रखता है। इतनी क्षमता उसके पास है, आकाश द्रव्य के पास। समझ आ रहा ना? ये तो फिर से जीव द्रव्य अनंत हैं। जितने जीव द्रव्य हैं उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश ये तीनों द्रव्य अखंड हैं और एक एक हैं, सर्वत्र हैं। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? जितने प्रदेश हैं उतनी ही संख्या माने असंख्यात काल द्रव्य है। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। ये पूरे के पूरे द्रव्यों की, छहों द्रव्यों की संख्या हो गई जो आगम में वर्णित है। अब द्रव्यों के प्रदेश चल हैं या अचल हैं? जो प्रदेश बताए ना, प्रदेश किससे बताया था? प्रदेश किसे कहा था? पुद्गल का एक अविभागी परमाणु लोकाकाश के जितने क्षेत्र को घेर ले उसे बोलते हैं प्रदेश। तो कहते हैं जो द्रव्यों के पास प्रदेश हैं वो चलते रहते, चलायमान है कि स्थिर है? वो प्रदेश जो हैं। तो सुनिएगा, सर्व संसारी जीवों के शरीर के मध्य भाग में, नाभि के यहाँ, मध्य भाग कहाँ? नाभि के यहाँ मध्य भाग में स्थित गो स्तन के आकार वाले 8 प्रदेश अचल ही होते हैं। शेष चल और चलाचल होते हैं, क्योंकि संसारी जीव अनवस्थित स्थिति वाले होते हैं। 8 द्रव्य तो स्थिर ही, 8 प्रदेश तो स्थिर ही रहते हैं। सुने आप लोग, जो जीव द्रव्य हैं आप, तो आपके शरीर के मध्य में 8 प्रदेश अचल रहते हैं, वो कभी चलायमान नहीं होते। बाकी के जो हैं वह प्रदेश चलते भी हैं और नहीं भी चलते, क्योंकि आप लोग अवस्थित नहीं हो, अनवस्थित हो, इसलिए प्रदेश में भी चलन होती भी है और नहीं भी होती। ये किसकी हो गई? सब संसारी जीवों की। 8 प्रदेश शरीर के मध्य में अचल होते हैं, वो चलते नहीं। बाकी पूरे शरीर वाले जो अन्य स्थान पर हैं वो चल भी हैं और अचल भी हैं, दोनों हैं, चल चला चल। समझ आ रहा है? अब आता है विग्रह गति में। विग्रह गति में स्थित जीवों के प्रदेश चल रूप ही होती हैं। विग्रह गति में कैसे होते? वो चल रूप ही होते हैं, वहाँ पर अचल कोई भी प्रदेश नहीं होता। कहाँ पर? विग्रह गति में। विग्रह गति किसे कहते हैं? जो दूसरे शरीर के लिए गति होती है। यहाँ के जीव ने मरण किया, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की जो गति होती है उसको बोलते हैं विग्रह गति। मुक्त जीवों के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये अवस्थित होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। जिनके सिद्ध जीवों के जितने भी प्रदेश हैं वो कैसे होते हैं? अचल होते और अकंप। अकंप माने किसी प्रकार का उनमें कंपन आदि नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उनमें किसी प्रकार का, एक बार 7 राजू पार कर गए, वहाँ जा कर के स्थिर हो गए, अवस्थित हो गए। वो समझ आ गया कि नहीं? आप लोग कैसे हैं? कल यहाँ हैं, आप लोग चलते रहते सारे जीव, लेकिन सिद्ध भगवान के प्रदेश अचल और अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये अवस्थित होते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल और अकंप ही होते, क्योंकि एक ही हैं, अखंड है, और ये चलायमान नहीं होते। इसलिए आप धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल एवं कंपी होते, क्योंकि ये अवस्थित द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंद हैं वे सभी चल हैं, किंतु एक अंतिम महास्कंद चलाचल है, चल भी और अचल भी महास्कंद। बाकी सारे के सारे जितनी भी पुद्गल द्रव्य में परमाणु हैं और संख्यात असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंद हैं वे सभी चल हैं। एक अंतिम जो महास्कंद है वो चल भी है और अचल भी है, चलाचल, ऐसा कहा गया। फिर से समझेंगे, समझें इसी बात को। सर्व संसारी जीवों के शरीर के मध्य भाग में स्थित गाय के स्तन के आकार में जो हैं वो 8 प्रदेश अचल ही होते हैं। बाकी जो पूरे शरीर में होते वो चल और चलाचल दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि जीव कैसे होते हैं? अनवस्थित होते हैं, अनवस्थित स्थिति वाले होते हैं। विग्रह गति में स्थित जीवों के प्रदेश चल रूप ही होते हैं। मुक्त जीवों के प्रदेश अचल और अकंप ही होते हैं, क्योंकि वो अवस्थित होते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रदेश अचल एवं अकंप ही होते हैं, क्योंकि ये द्रव्य भी अवस्थित द्रव्य हैं। अब पुद्गल द्रव्य आता है, तो पुद्गल द्रव्य में परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणु के जितने स्कंद हैं वे सभी चल हैं, किंतु एक अंतिम महास्कंद चलाचल है। समझ आ रहा ना? इसमें समझने की आवश्यकता कौन सी है? जीव और पुद्गल की। किसकी है? जीव और पुद्गल की। बाकी सबकी व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है। विग्रह गति में जीव रहता है, इससे उसके सारे प्रदेश चल होते हैं। 8 प्रदेश जो होते हैं सर्वजीवों के, जो शरीर के मध्य में होते हैं वो अचल होते हैं, बाकी सब चल अचल हुआ करते हैं। पुद्गल के परमाणु संख्यात असंख्यात आदि जो अणु हैं, स्कंद हैं, वे सभी चल हैं। अंतिम महास्कंद चल अचल है। बाकी आपने देख ही लिया सबके अचल और बाकी के द्रव्यों के। कौन से द्रव्य हो गए बाकी के? धर्म अधर्म आकाश और काल, ठीक है ना? इनके क्या अपन पढ़ के आए हैं? अचल और अकंप ही होते हैं। सिद्ध परमात्मा के मुक्त जीव के भी अचल और अकंप ही होते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को नया विषय है, पहले कभी आप लोगों ने सुना नहीं सुना। तो ये प्रदेश जो आपके हैं आत्मा के अंदर, इन प्रदेशों, आत्मा प्रदेशी है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके जो प्रदेश हैं उनकी बात की जा रही है। यह संख्यात प्रदेश की बात यहाँ पर दी। अब आता है पुद्गल वर्गणाएँ। क्या आती हैं? पुद्गल वर्गणाएँ कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं? तो वर्गणाओं के बारे में हम आपको पहले बता चुके थे कि वर्गणा कहते किसे हैं। वर्ग के समूह का नाम वर्गणा हुआ करता है। अब वो वर्ग जो होते हैं, वर्ग क्या कहलाते हैं? तो विवक्षित समय प्रबंध में सबसे कम अनुभाग शक्ति की अंश अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाते हैं उसको वर्ग कहते हैं। ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो जो वर्गणाएँ होती हैं, पुद्गल वर्गणाएँ, उनके कितने भेद हैं? तो पुद्गल वर्गणा के 23 भेद बताए। कितने भेद बताए? 23 भेद होते हैं। अणु वर्गणा, संख्यात अणु वर्गणा, असंख्यात अणु वर्गणा, अनंत अणु वर्गणा, आहार वर्गणा, आग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, आग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, आग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, आग्राह्य वर्गणा, कारमण वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, शांतर निरंतर वर्गणा,
शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादल निगोद शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नभो वर्गणा, महास्कंद वर्गणा। इन 23 वर्गणाओं में से, अभी 23 वर्गणाएं हो गई, इनमें से 5 वर्गणाएं ग्राह्य हैं, बाकी अग्राह्य। 5 वर्गणाएं कौन कौन सी? आहार, तेजस, भाषा, मनो और कर्मण। ये 5 वर्गणाएं ग्राह्य होती हैं। समझ गए ना? तो 5 प्रकार की जो ग्राह्य वर्गणाएं हैं, वर्गणाओं से क्या क्या रचना होती है समझना है। ये जो अपन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने योग्य, इन वर्गणाओं से क्या क्या हमारे शरीर में लाभ होते हैं या इनसे किस किस की रचना होती है। जैसे आया आहार वर्ण, वो क्या काम करती है। जी तेजस वर्णा है, वो क्या काम करती है। मनोवर्णा क्या काम करती है और कर्मण वर्णा क्या काम करती है। ये ग्रहण करने योग्य, इन्हें को ग्रहण करता है जीव। इसलिए ये 5 वर्गणाएं बताई 23 में से। समझ आ रहा ना? 23 में से 5 कम कर दो, कितनी बची? 18 वर्गणाएं, वो अग्राह्य हो जाएंगे। ठीक है। तो आहार वर्गणा के द्वारा क्या काम होता है, क्या रचना होती है? तो आहार वर्गणा के द्वारा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना होती है। क्या होती शरीर में? औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना आहार वर्गणा के द्वारा होती है। जो शरीर की रचना होती है वो, और जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा होती है? आहार वर्गणा के द्वारा। फिर आता आहार का मतलब भोजन नहीं है, जो प्रकृति में वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं। समझ आ रहा? हाँ, ये कर्म है, ये वर्गणाएं घूम रही हैं, कर्म वर्गणाएं, इनको ग्रहण करने से होता शरीर में। अब जैसे सुबह सुबह लोग बोलते हैं घूमने जाओ, क्यों जाओ? वहाँ स्वस्थ वर्गणाएं मिलती हैं, इसलिए शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और जो सोते रहेंगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, वो कांतिहीन होंगे, तो तेल पाउडर लगाना पड़ेगा उनको। समझ आ रहा है ना? वहाँ ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। मुनिराजों का चेहरा देखा आपने, क्यों चमकता है? वर्गणाएं आती रहती हैं, स्वस्थ वर्गणाएं। हाँ, और आप लोग उस समय सोते रहते हो, स्वस्थ वर्गणाएं आपको मिल नहीं पाती। अब आता तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की, तेजस शरीर समझते हो, जो शरीर में कांति प्रदान करता है, उसका नाम है तेजस शरीर। भाषा वर्गणा के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की, जो 4 प्रकार के वचन हैं, उन वचनों को निर्मित करने की, रचना करने की क्षमता होती है। और मनोवर्गणा के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार द्रव्य मन की रचना होती है। ये आज तक विज्ञान खोज नहीं कर पाया। जैन दर्शन ने बताया कि हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का मन होता है, लेकिन आज तक सब खोज कर ली, लेकिन विज्ञान इसको खोज नहीं पाया, कहाँ है, कैसा है। सब चीड़ा फाड़ी कर ली शरीर में, लेकिन वो निकाल नहीं पाया। हार्ट तो बताता है, हार्ट पंपिंग वाला, उसको वो हृदय बोलता है, उसको दिल बोलता है, लेकिन जो द्रव्य मन है वो आज तक मिला नहीं। अब कर्मण वर्णा के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। जो कर्मण वर्णा प्रकृति में हो रही, इससे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। ठीक है ना? 5 वर्गणाओं के काम, पुनः जो ग्राह्य 5 वर्गणाएं हैं, 23 वर्गणाओं में से उन 5 वर्गणाओं का क्या काम है? तो आहार वर्गणा के द्वारा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 प्रकार के शरीरों की और श्वासोच्छ्वास की रचना हुआ करती है। तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की रचना होती है, जिससे शरीर में कांति, तेज आदि प्राप्त होता है। भाषा वर्गणा के द्वारा 4 प्रकार के वचनों की रचना होती है। और मनोवर्गणा के द्वारा हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार का, अष्टपंखुड़ी के कमल के आकार की द्रव्य मन की रचना होती है। और कर्मण वर्गणा के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं।
समझ गए ना। ये सब पौद्गलिक वर्गणाएँ हैं, इन सबसे पुद्गल की रचना होती है। ये 5 वर्गणाएँ विशेष रूप से ख्याल रखने योग्य हैं, जिनसे आपके शरीर में ये सारी की सारी रचनाएँ हुआ करती हैं। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश विद्यासागर जी महाराज की।